अंधेरी रातें जहाँ अंधेरा ही एकमात्र सच्चाई है। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कोई आपकी परछाई में छिपा आपको देख रहा है? क्या आपने रात के सन्नाटे में किसी अनजानी आहट को सुना है? तो स्वागत है आपका अंधेरी रातें में। हर कहानी डर के नए आयाम खोलती है, जहाँ प्रेतात्माएं, शापित स्थान और अनसुलझे रहस्य आपका इंतजार कर रहे हैं। तो अगर आप अंधेरे से डरते हैं तो सावधान रहें, क्योंकि यहाँ हर रात एक नई दहशत लेके आती है। तो अगर आप भी इस डरावनी दुनिया का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि कोई भी भूतिया कहानी आपसे छूट ना जाए। अब आप तैयार हैं? चलिए डर की इस दुनिया में कदम रखते हैं और कहानी को शुरू करते हैं। कोलकाता के एक पुराने हिस्से में एक पतली सी गली थी, जहां रात को कोई नहीं जाता था। लोग कहते थे कि वहां एक पुरानी किताबों की दुकान है, जो केवल रात में खुलती है और सिर्फ उन लोगों को दिखाई देती है जो भीतर से खोखले होते हैं। शहर का शोर अद्वैत को अब सुन्न कर चुका था। नौकरी छूटे 3 महीने हो चुके थे। मां का देहांत हो चुका था। पिता बचपन में ही छोड़कर चले गए थे। कोलकाता की धुंधली गलियों में अब सिर्फ चाय, सिगरेट और खालीपन ही साथी थे। एक रात बारिश की रुक रुक आहट में वो किसी आवाज की ओर खींचता चला गया। एक पुरानी गली जहां वो पहले कभी नहीं गया था। वहां पीली रोशनी में एक लालटेन टंगी थी और उसके नीचे एक लकड़ी का बोर्ड, द लाइब्रेरी ऑफ लास्ट चॉइस, आत्माओं के लिए विशेष। उसके पैर अपने आप आगे बढ़ने लगे। दुकान के भीतर घुसते ही समय जैसे ठहर गया। दीवारें किताबों से लदी थीं और हर किताब के ऊपर नाम खुदा था, इंसानों के नाम। एक बूढ़ा दुकानदार चुपचाप बैठा था। उसकी आंखें मानो किसी और लोक से देख रही थी। मैं जानता था कि तुम आओगे, वो बोला। अद्वैत ने पूछा, आप कौन हैं? मैं वो हूं जो आत्माओं की भूख मिटाता है, लेकिन कीमत लेता हूं। दुकानदार ने उसे एक किताब दी, अद्वैत सेन, द हॉलो विदिन। पन्ने पलटते ही अद्वैत कांप गया। वहां उसकी जिंदगी के वो पाप दर्ज थे जिन्हें उसने कभी किसी से नहीं कहा था। स्कूल में किया झूठा इल्जाम, अधूरी माफिया और एक बच्चा जिसकी मौत का कारण वह था। हर पन्ने के साथ दुकान की दीवारें स्याह होने लगीं। तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं, दुकानदार बोला। या तो पढ़ो और सामना करो, या यहां से कभी बाहर मत जाओ। दुकान के भीतर घड़ी की टिक टिक अब अद्वैत को अपने सीने की धड़कनों से ज्यादा तेज सुनाई दे रही थी। वो किताब जिस पर उसका नाम खुदा था, अब उसके हाथों में भारी हो चुकी थी, मानो उसमें उसकी आत्मा का वजन समा गया हो। जब उसने अगला पन्ना पलटा तो उसमें कोई शब्द नहीं थे, केवल एक धुंधली सी छवि, एक चेहरा बहुत परिचित, एक बच्चा भीगा हुआ, कीचड़ से सना हुआ, आंखें डर से फटी हुई और होठों पर एक फटी फटी सी मुस्कान। तू भूल गया मुझे, अद्वैत भैया। अद्वैत के हाथ कांपने लगे। ये वही बच्चा था, विवेक, जो 5 साल पहले एक सड़क हादसे में मारा गया था। लेकिन यह महज हादसा नहीं था। अद्वैत को याद आया, वो बरसात की ही रात थी। अद्वैत गाड़ी चला रहा था, नशे में चूर। विवेक, पड़ोस के उस मासूम बच्चे को उसने देर रात बाजार से लौटते वक्त टक्कर मार दी थी। डर के मारे वह भाग गया, बिना पलटे। अगले दिन अखबार में खबर थी, पार्क सर्कस में अज्ञात वाहन से टक्कर, 7 वर्षीय बालक की मृत्यु। विवेक की आंखें अब किताब से बाहर झांक रही थी। तूने मुझे मार डाला, अब मैं तुझे पढ़ूंगा। दुकान की रोशनी मंद पड़ने लगी। किताबों की अलमारियां खिसकने लगीं, जैसे कोई अनदेखी शक्ति उन्हें चला रही हो। छत से एक परछाई लटकने लगी, मानव आकृति जैसी, लेकिन बिना चेहरा। दुकानदार अब अदृश्य था। यह किताब अब तुझे नहीं छोड़ेगी। पढ़ो अद्वैत, वरना तेरी आत्मा अगले कवर पर होगी। अगले पन्ने पर खून से लिखा था, द प्राइस ऑफ रिग्रेट। अद्वैत ने किताब बंद की, लेकिन आवाजें अब सिर में गूंज रही थीं। दुकान सांस ले रही थी और हर किताब मानो उसका नाम पुकार रही थी। एक साया अब उसके पीछे खड़ा था, और जब उसने मुड़कर देखा, वहां सिर्फ वही किताब थी। अब उसकी जगह खाली कुर्सी पर खुद अद्वैत की तस्वीर लगी थी। दुकान की हवा अब भारी हो चुकी थी। हर सांस जैसे सीने को चीरती जा रही थी। अद्वैत अब कुर्सी पर नहीं था, बल्कि वह खुद को एक अजीब से हॉल में खड़ा महसूस कर रहा था। यह कोई साधारण जगह नहीं थी। चारों ओर दीवारें काली थीं, छत पर उलटी लटकी किताबें हिल रही थीं
और फर्श पर चूने की रेखाएं बनी थीं, जिनके अंदर आत्माएं बैठी थीं। उनके चेहरे फीके, आंखें गड्ढों में ढसी हुई, लेकिन वे सब फुसफुसा रही थीं, मुझे खरीदो। नीलामी शुरू होती है, एक गहरी आवाज गूंजी। आज की आत्मा नीलामी में आपका स्वागत है। आज हमारे पास ताजा आत्मा है, अद्वैत सेन। एक ऊंचे मंच पर काले कपड़े में लिपटा एक आकृति खड़ा था, वही दुकानदार। लेकिन अब उसका चेहरा ढंका नहीं था, बल्कि वह खोपड़ी थी जिसमें 2 जलती लाल आंखें धधक रही थीं। ये आत्मा बौजिल है, पश्चाताप से सनी हुई, लेकिन अब भी लड़ने की हिम्मत रखती है। बोलो, कौन बोली लगाएगा? अद्वैत चिल्लाया। मैं कोई वस्तु नहीं हूं, मुझे यहां से बाहर निकलना है। पहली बोली एक औरत ने लगाई जिसका चेहरा आधा जला हुआ था। मैं इसे अपने सपनों की कैद में रखूंगी। दूसरी बोली एक बूढ़े आदमी की आत्मा ने दी, जिसके शरीर से कीड़े गिर रहे थे। मैं इसकी चेतना को 1000 साल तक सड़ाऊंगा। और फिर एक छोटा बच्चा सामने आया, विवेक। मैं इसकी आत्मा को वही सड़क दिखाऊंगा, हर रोज, हर रात, जब तक ये खुद को माफ नहीं कर देता। अद्वैत की आंखें भर आईं। उसने जोर से चिल्लाया, अगर यह दुकान आत्माओं को कैद करती है तो मुझे लड़ना होगा। मेरी आत्मा अभी पूरी तरह टूटी नहीं। किताबें हिलने लगीं, दीवारों में दरारें आने लगीं। वो किताब जिसमें अद्वैत का नाम था अब जलने लगी थी, मगर कोई चीख नहीं आई। दुकानदार फुफकारा, हर आत्मा जो नीलामी से भागेगी उसे शिकार बनना होगा। अद्वैत ने किताब फाड़ी और एक चमकदार उजाला फैला। अगले ही पल वह फिर दुकान में था, मगर अब वहां कोई दुकानदार नहीं था। दुकान बंद थी। दरवाजे के बाहर एक बोर्ड झूल रहा था, द लाइब्रेरी ऑफ लास्ट चॉइस, अगला मालिक जल्द आएगा। और नीचे खून से लिखा था, बच तो गया मगर कीमत चुकानी बाकी है। शोभा बाजार की वो पुरानी गली अब शांत थी, लेकिन अद्वैत के भीतर तूफान चल रहा था। जिस दुकान से वो बाहर आया था, अब वहां सिर्फ एक टूटी दीवार, बिखरे पत्थर और जली लकड़ियों की ढेर थी। कहीं कोई लालटेन नहीं, कोई किताब नहीं, और सबसे डरावना, कोई दरवाजा ही नहीं। लेकिन उसकी जेब में कुछ था, वो किताब जिस पर अब नाम लिखा था, द लाइब्रेरी कस्टोडियन, एडवर्ड सेन। अगली सुबह अद्वैत उठा तो खुद को अजीब हालत में पाया। उसकी आंखों की पुतलियां हल्की पीली हो गई थीं, धूप चुभने लगी थी, और जब उसने शीशे में देखा, उसकी परछाई गायब थी। यह क्या हो रहा है? रात होते ही उसकी उंगलियां स्याह होने लगीं, और वो आवाज, अब तू ही देखेगा आत्माओं की भूख। एक खंडहर में छिपी पुरानी किताबों की दुकान अब सिर्फ उसकी याद में थी, लेकिन फिर भी हर रात 12 बजे वो दुकान अपने आप उसके सामने प्रकट हो जाती थी। वही गली, वही लालटेन, वही आत्माएं, और हर बार एक नई आत्मा अंदर दाखिल होती थी। अब अद्वैत वो बूढ़ा दुकानदार बन चुका था, जिसकी आंखें समय के पार देख सकती थी। उसे अब समझ आ गया, वो दुकान जीवित थी। वो हर पापी आत्मा को बुलाती है, और जो एक बार उस किताब को पढ़ ले, वो ही अगला रक्षक बनता है, पिशाच की दुकान का। एक रात जब सब शांत था, दुकान का दरवाजा फिर खुला। अंदर एक नई लड़की आई, कांपती हुई, आंखों में डर। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने उसे नहीं मारा था, मैं बस देखती रही थी। अद्वैत मुस्कुराया। तो चलो एक नई किताब लिखी जाए।